नेता बदल जाते हैं, देश के मुद्दे बदल जाते हैं, देश की तस्वीर तक बदल जाती है, लेकिन संसद के इस परिसर में जो नहीं बदलता है वो है गांधी जी की ये 16 फुट की मूर्ति। भारतीय संसद में आप सभी ने वो तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसके आगे नेता लंबे समय से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की है, ये भी आप जानते ही होंगे। गांधी जी की इस मूर्ति के आगे ही सांसद धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने नारे लगाते हैं, सरकार को घेरते हैं, देश के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी की जिस प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद धरना देते हैं वो आखिरकार कब लगी थी, किसने बनाई थी और क्यों लगाई थी? ये बात है साल 1993 की, जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा संसद भवन में लगाने का फैसला किया था, जिसके बाद मूर्तिकार राम सुतार ने महात्मा गांधी की ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए एक प्रतिमा बनाई। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महात्मा गांधी की बाकी तस्वीरों से ये तस्वीर अलग है। इसमें महात्मा गांधी ध्यान मग्न अवस्था में हैं, उनकी आंखें बंद हैं और ध्यान लगाई हुई तस्वीर उनकी दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई 16 फीट है। मूर्ति बन जाने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि इसे संसद परिसर के किस हिस्से में लगाया जाए। फिर क्या था, शिवराज पाटिल ने उच्च सदन की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला और अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। एक किताब के मुताबिक मूर्ति को गेट नंबर 1 के ठीक बिल्कुल सामने रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को वो पसंद नहीं आया। दरअसल वाजपेयी जी मानते थे कि महात्मा गांधी के कद के हिसाब से वो स्थान ठीक नहीं है। ऐसे में फिर वाजपेयी जी की बात पर ध्यान दिया गया और महात्मा गांधी की मूर्ति के लिए एक नया स्थान बनाया गया। पुरानी दीवार को गिराकर डी शेप में दीवार तैयार की गई, जिसके बाद ये 16 फीट की मूर्ति लगाई गई। महात्मा गांधी की मूर्ति संसद में कहां लगे, इस पर काफी चर्चा हुई थी। दरअसल ये माना जाता है कि ये गांधी का भारत है, इसीलिए उनका मुंह संसद की तरफ होना चाहिए। यानी कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर आकर वाद विवाद करते हैं देश को एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, वो पूरी तस्वीर गांधी जी को दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए उन्हें सदन के गेट नंबर 1 की तरफ लगाया गया और उनका मुंह सदन की तरफ किया गया। इसी बात पर कई विचार हुए थे कि गांधी जी की मूर्ति को जब बनाया गया तो क्या उनकी मूर्ति डंडे के साथ खड़े हुए हैं, चलते हुए ऐसे लगाया जाए या फिर किसी और अवस्था में बैठे हुए विचार करते हुए लगाया जाए। लेकिन जब मूर्ति को पूरी तस्वीर देनी थी तो सहमति इसी बात पर बनी कि गांधी जी की मूर्ति ध्यान मग्न अवस्था में लगाई जाएगी। वो अवस्था जिसमें वो आंखें बंद करके बैठे हैं और लोकतांत्रिक देश के एक खूबसूरत तस्वीर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हैं। यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि देश को बखूबी चला रहे हैं। उसी तस्वीर को देखते हुए गांधी जी निश्चिंत हैं। इसी वजह से उनकी आंखें मूंद कर बैठने वाली प्रतिमा लगाने पर सहमति हुई कि वो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती भी यही है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी कि सदन के जो सदस्य हैं वो भी अपना विरोध यहाँ पर जता सकते हैं। इसके लिए उनको सदन के परिसर में विरोध करने की अनुमति भी है। इस मूर्ति का अनावरण 2 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था और आज इसी मूर्ति के आगे बड़े बड़े धरने तक दिए जाते हैं। धरने के रूप में पूरी रात यहाँ बिता दी जाती है। सांसद जब भी संसद में धरना देते हैं तो वो इसी मूर्ति के आगे आते हैं, क्योंकि गांधी जी को लोकतांत्रिक देश का पर्याय माना गया है, या यूं कहें कि गांधी जी की सोच के मुताबिक देश के सभी दलों को अपनी बात कहने का पूरा हक है। यही वजह है कि जब सांसदों की बात संसद तक में नहीं सुनी जाती तो वो गांधी जी की छत्र छाया में आ जाते हैं। और यही वजह है कि जब कृषि बिल पर सदन में हंगामा हुआ
तो उसके बाद संजय सिंह अन्य सांसदों के साथ गांधी जी की इसी प्रतिमा के आगे बैठ गए और पूरी रात गुजार दी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।